अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा एजाज और आज हम अप्लाइड डाटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि डाटा एनालिसिस की बेस के ऊपर हम स्टूडेंट्स की जो सक्सेस है उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो एजुकेशनल डाटा की बेस के ऊपर किस तरह से हम उसको प्रिडिक्शंस ले सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, सो दैट कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको असिस्ट किया जा सके कि वो ये देख सकें कि जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है इज इट एट रिस्क और देयर इज अ नीड फॉर एनी इंटरवेंशन कि हम उनको सपोर्ट कर सकें इन देयर सक्सेस। जो डाटा हम लोग यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो केगल से लिया गया है। गल्फ कंट्रीज के अंदर एक यूनिवर्सिटी के 480 स्टूडेंट्स को सर्वे में लाया गया है जिसमें 17 वेरिएबल्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर डेमोग्राफिक्स, जिनमें जेंडर, नेशनैलिटी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आएंगी। देन वी हैव बिहेवियरल मैट्रिसेस जिनके अंदर रेजिंग हैंड्स है, उसके बाद रिसोर्स विजिट करना है, पार्टिसिपेशन है, एकेडमिक लेवल है, उनके सब्जेक्ट्स, उनके ग्रेड्स और बहुत सारी चीजें उनके अंदर शामिल हैं। इसी तरह पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है। तो जब ये तमाम फीचर्स हम देखते हैं तो वी आर गोइंग टू नो कि किस तरह से ये सारे मैट्रिसेस जो हैं या ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे और हम इनमें उनका कोरिलेशन फाइंड करेंगे। ये सारे फीचर्स को देखने की वजह से हमें ये मालूम हो सकेगा कि रियल टाइम के ऊपर जितने भी एजुकेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जो टीचर्स हैं, दे कैन टाइमली नो कि क्या देयर इज अ नीड ऑफ इंटरवेंशन, इसको चेंज कर सकें या आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो सही डायरेक्शन पे जा रही है। जितनी पॉलिसीज आप बना रहे हैं आर दे वर्किंग, सो दैट जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस है जो इन फ्यूचर आप देखना चाह रहे हो वो आपको टाइमली पता चलता रहे, सो दैट हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमें आगे क्या हाइपोथेसिस और रैशनल मिलता है। जैसा कि बहुत सारे फीचर्स में से हमने सिर्फ बिहेवियरल मैट्रिसेस की बात की है जिसका कोरिलेशन जो है हम देखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू हमें मिलता है। इसमें को एट ऑल, डाउसन एंड जयप्रकाश ये बताते हैं कि किस तरह से जो पार्टिसिपेशन है क्लासरूम की, रेजिंग हैंड्स, वो इम्पैक्ट करती है स्टूडेंट लर्निंग को। इसी तरह किस तरह रिसोर्स विजिट करने पर जो है वो स्टूडेंट लर्निंग इंप्रूव हो सकती है। सो ये बहुत ज्यादा हमें रिच लिटरेचर मिल जाता है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि there is no significant relationship between the behavioral matrices and the academic performance of student, and अगर alternative hypothesis की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि yes there is a significant relationship between the behavioral matrices and the student academic performance। जैसा कि हमारा डाटा जो है वो मिडिल ईस्ट के एक स्कूल सिस्टम से 480 स्टूडेंट्स पर जो है वो कैरी करता है। इसमें 17 वेरिएबल्स में से हमने एक डायरेक्ट वेरिएबल जो है वो बिहेवियर मैट्रिसेस की बात की है जिसके अंदर रेजिंग हैंड्स, क्लास पार्टिसिपेशन और विजिट टू द रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल डाटा है। तो हम लोगों के लिए इसका कोरिलेशन डेवलप करना एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ वो थोड़ा सा इजी है। उसके लिए जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है जिसमें हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात की है, और इसके अलावा हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस भी आ जाता है जिसके अंदर हम लोग कोरिलेशन मैट्रिसेस की बात करते हैं या विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स की बात करते हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, वो सारे हम लोग रिलेशन आपको शो करते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पर बारी बारी मिलते जाएंगे कि किस तरह से कोरिलेशन मैट्रिसेस है, किस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और किस तरह से आपको बार ग्राफ्स और बाकी चीजें इसमें शो कर रही हैं कि हाउ ये बिहेवियर मैट्रिसेस जो है वो आपके पास कोरिलेट करते हैं एकेडमिक्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, और उससे हम लोग उनके लो ग्रेड्स, मिडिल ग्रेड्स और हाई लेवल ग्रेड्स के आउटकम्स को जज कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि बार ग्राफ से हमें ये पता चला कि कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिहेवियर मैट्रिसेस का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, तो हम देखते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं जिसमें हम आर स्क्वायर, पी वैल्यू और रिग्रेशंस के जरिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई ही ये जो आपके पास बिहेवियर मैट्रिसेस हैं ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं या इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मौजूद है कि नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि हमारी की ऑब्जर्वेशंस हमें ये बता रही हैं कि हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी ग्रेटर एंगेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व रही है, और जितने लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं वो अक्रॉस तमाम बिहेवियर मैट्रिसेस में उनमें थोड़े से पीछे रह गए हैं।
जो हमारी की डिस्कशन यहां पर निकलती है उसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे मोर बिहेवियरली इंगेज रहे हैं उनके या बाय रेजिंग द हैंड्स हैं, विजिट द लर्निंग रिसोर्सेज हैं, पार्टिसिपेशन और डिस्कशन है, उनकी अर्ली इंटरवेंशन हुई है अपनी एंगेजमेंट के अंदर, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है और इसके जरिए टीचर्स भी जल्दी आइडेंटिफाई कर गए। फिर जो डाटा है वो तमाम टीचिंग पैडागोजी को इन्फॉर्म भी कर रहा है और उसके बाद इसके जरिए आप टीचर जो है वो जितनी भी पैडागोजीज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग भी अपने आगे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस और पी वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में इनकोडेड के जरिए कि हम क्लास इनकोड कर रहे हैं लो लेवल को 0 से, मीडियम लेवल को 1 से और हाई लेवल को 2 से, तो हम देखते हैं कि जो आपके पास परसेंटेज आ रही है आर स्क्वायर की दैट इज 52.7% अप्रॉक्सीमेटली, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तीनों बिहेवियर मैट्रिसेस जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कोरिलेशन है एकेडमिक परफॉर्मेंस से, और आपको जो स्टैटिस्टिक पी वैल्यू मिल रही है उससे भी आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मौजूद है इनके अंदर। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कि ये आप लोगों को डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सकता है, जाके डाटा आपके पास आ चुका है, डिसीजन आसान हो जाएगा। सेकेंडली, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको बताता है जो स्टूडेंट रिस्क पर हैं उनके लिए क्या हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं टाइमली। और तीसरी बात कि एक्टिव इनसाइट देता है कि हाउ स्टूडेंट्स कैन बी एंगेज्ड इफेक्टिवली। जैसा कि अब की दुनिया के अंदर डिजिटल लर्निंग बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, वहां पर बिहेवियर डाटा जो स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए यूजफुल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एसेंशियल हो चुका है। ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन के जरिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विंडो प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से पर्सनलाइज्ड, एक्टिव एंड टाइमली एजुकेशनल सपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को और एजुकेटर्स को प्रोवाइड कर सकें। Hope so you have enjoyed the project and hope so it will be a very beneficial for all of you, and any queries you may contact and approach to me. Thank you very much.